आज यहाँ पर हमने ये प्रोटेस्ट रैली निकाली है सीफेंस कॉलेज से लेकर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक, क्योंकि पहले भी हमने ये प्रतिरोध प्रदर्शन पहले भी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सालों से एक बहुत भेदभावपूर्ण तरीके से सीफेंस कॉलेज में एडमिशन जारी रखा गया है, जहाँ पर कि सीफेंस कॉलेज को यह अलाउ किया गया है कि वो इंटरव्यू का वेटेज देते हुए स्टूडेंट्स को एडमिशन दे। अब जब यूनिवर्सिटी में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो एक नीति है वो लागू हो गई है कि सब जगह एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होगा, उसके बावजूद सीफेंस एडमिनिस्ट्रेशन अड़ा हुआ है, कोर्ट में भी लड़ रहा है कि नहीं, हम अपने भेदभावपूर्ण पॉलिसी एडमिशन की जो दोहरी शिक्षा ड्यूअल एडमिशन पॉलिसी है, जिसमें कि हम इंटरव्यू के दौरान छटनी करते हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से छात्र आ रहा है, अगर गलती से सरकारी स्कूल से आ रहा है, गरीब तबकों से आ रहा है, पिछड़े समुदाय से आ रहा है, हाशिए के समुदाय से आ रहा है, तो उसकी छटनी जारी रख सके उसके लिए ये इंटरव्यू पॉलिसी बेशर्मी से जारी रखी जाने की जो कोशिश है सीफेंस कॉलेज की, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया है। उसके अलावा हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि इतने सालों से हमारे यूनिवर्सिटी में इतने कॉलेज हैं, सभी में इवनिंग क्लासेस क्यों नहीं शुरू की जाती? सभी कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस, इवनिंग बैच शुरू करने की जरूरत है ताकि नई सीटें हमारी यूनिवर्सिटी में खोली जा सके, नए कॉलेज खोले जाने की जरूरत है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पर छात्र आते हैं एडमिशन लेने के लिए, उन्हें 20% डिप्रीवेशन पॉइंट्स देने की जरूरत है, क्योंकि वो हिस्सा हमारे समाज का सबसे हाशिए के समुदाय से आता है, उसे सबसे ज्यादा पब्लिक फंडेड एजुकेशन, हायर एजुकेशन की जरूरत है, जिसे लगातार डिस्टेंस मोड के इंस्टीट्यूट्स में, सेल्फ फाइनेंस मोड में, प्राइवेट मोड में धकेला जाता है सिस्टमैटिकली 12वीं के बाद, जहाँ पर 12वीं के बाद उसकी 13वीं हो जाती है, तो वो 13वीं ना होती रहे और यहाँ पर हमारे समाज में हाशिए के समुदाय से आने वाले बहुसंख्यक छात्रों को रेगुलर कॉलेज में पब्लिक फंडेड एजुकेशन का फायदा मिल सके, बराबर की शिक्षा मिल सके। उसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले तो सीफेंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो दोहरी एडमिशन पॉलिसी है, इंटरव्यू पॉलिसी है, उसको खत्म किया जाए। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेजेस में इवनिंग मोड में क्लासेस और बैच शुरू किए जाए ताकि सीट बढ़े। उसके अलावा नए कैंपस खोले जाए। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल से छात्र आते हैं उन्हें 20% डिप्रीवेशन पॉइंट्स दिए जाए, क्योंकि आज हमारे समाज में लोगों को समान शिक्षा नीति की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है कि लगातार जैसे अंग्रेजों के जमाने में छटनी होती थी, उसी तरीके से आज तक जो बेशर्मी से यूनिवर्सिटी में छटनी होती है वो छटनी बंद हो, सबको शिक्षा मिले, सबको समान शिक्षा मिले, सबको पढ़ने लिखने का, बेहतर रोजगार का अधिकार मिले। देखा गया है कि जो कॉलेज एक समान होते हैं, तो ये कॉलेज क्यों अलग जाकर जो अपने रूप में? देखिए, सिंपल सी बात है कि कुछ कॉलेजेस जैसे कि स्टीफेंस कॉलेज वो अपना एक एलिटिज्म, अपना एक एक्सक्लूजनरी एडमिशन प्रोसेस अपना बनाए रखना चाहते हैं। कहने को तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन चला गया हमारे देश से, पर हमारे यूनिवर्सिटी में भी हम देख ले तो अंग्रेज बैठे हुए हैं। पिछले विरोध प्रदर्शन में हद इतनी हो गई कि डेमोक्रेटिक राइट स्टूडेंट का कि वो प्रोटेस्ट करेगा, मेमोरेंडम जमा करेगा, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बेशर्म कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेमोरेंडम जमा करने से मना कर दिया, तो क्या ये डेमोक्रेसी के बाहर रहता है क्या ये कॉलेज? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं सीफेंस कॉलेज से। अगर नहीं, अगर ये डेमोक्रेसी के अंदर है तो इसे छात्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं बैठे यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन की गद्दी पर या फिर सीफेंस कॉलेज की प्रिंसिपल की कुर्सी पर। वो अपने विशेषाधिकार उन्हें अगर लगता है उसके दम पर वो जिस तरह से भी भेदभाव जारी रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें छात्रों की मांग को सुनना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में, इस सोसाइटी में जनता पैसा देती है, जनता के पैसे पर ये यूनिवर्सिटी चलती है। ये सीफेंस कॉलेज कोई अपने जेब से पैसा देकर छात्रों को नहीं पढ़ाता है, ये जनता के पैसे से चलता है। और अगर जनता के पैसे से चलता है तो आम जनता को वहाँ पर एडमिशन लेने का पहला अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में डिप्रीवेशन पॉइंट मिलना चाहिए, ना कि इंटरव्यू के दौरान उनकी बेशर्मी से छटनी लगातार जारी रहनी चाहिए। ये हम नहीं सहेंगे और इसके लिए सीफेंस कॉलेज को समान एडमिशन पॉलिसी, कॉमन एडमिशन पॉलिसी लागू करनी होगी, इंटरव्यू पॉलिसी को खत्म करना होगा। उसके अलावा हमें सभी कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस, इवनिंग बैच शुरू करने होंगे, नए कॉलेजेस खोले जाने चाहिए उसके लिए, और गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले छात्रों को 20% डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलना चाहिए एडमिशन के दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर। ये जो मार्च निकाला है इसका क्या
मांग? आज के मार्च की 3 मुख्य मांगें थी, जिसमें जो पहली मांग थी ये स्टीफेंस कॉलेज से संबंधित है। स्टीफेंस कॉलेज में एक अलग से एडमिशन क्राइटेरिया निकाला गया है। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अलग से एडमिशन क्राइटेरिया चल रहा है, लेकिन स्टीफेंस कॉलेज ने अपना अलग से एडमिशन क्राइटेरिया निकाला। इसमें यह है कि आप एंट्रेंस देने के बाद भी आपको 15% इंटरव्यू के लिए देना पड़ेगा, यानी 15% मार्क्स स्टीफेंस कॉलेज के हाथ में है और जिसको इंटरव्यू के माध्यम से छाटेंगे। पहला तो जब सब जगह पूरी यूनिवर्सिटी में एक नियम चल रहा है तो आप अलग क्यों ला रहे हैं? एक चीज़, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकार से पैसा मिलता है, जनता के पैसे पे चल रही है, तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसके लिए हमारी ये मांग है इस मुद्दे पे कि ये मनमाना फैसला वापस लिया जाए स्टीफेंस कॉलेज के द्वारा जो निकाला गया है अलग से एडमिशन क्राइटेरिया का। और हमने चेतावनी भी दी है, अगर ये मांग हमने रखी भी यहाँ पे कि अगर अगर स्टीफेंस कॉलेज नहीं मानता इस बात को तो स्टीफेंस कॉलेज का फंड रोका जाए, उसका फंड काटा जाए, क्योंकि स्टीफेंस कॉलेज के चलाने में जनता का पैसा लग रहा है और जनता के पैसे पे, गरीबों के पैसे पे अमीरों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। गरीबों के पैसे पे पहला हक गरीबों का बनता है। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी कि क्योंकि सारी जो यूनिवर्सिटी चल रही है देश में, या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, सरकारी यूनिवर्सिटी, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे दबा हुआ हिस्सा है, समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे दबा, सबसे गरीब हिस्सा है, उसको पहला हक बनता है। इसीलिए सारे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में सरकारी स्कूल के बच्चों को 20% रियायत अंक दिया जाए। उनके दाखिला में 20% रियायत अंक दिया जाना चाहिए सरकारी स्कूल के छात्रों को। वही तीसरी मांग थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे हैं उनको इवनिंग शिफ्ट में किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनके सीट कम होने के कारण रेगुलर कॉलेज में उनको डिस्टेंस में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या एनसीओएफ में दाखिला लेना पड़ता है, उनको भी रेगुलर कॉलेज मिल पाए। तो ये 3 मांगे थी जिसको लेकर हमने आज अपना मार्च निकाला था। जो एडमिशन का रूल बदला है तो ज़्यादातर इफेक्ट किन स्टूडेंटों पर पड़ेगा? कि पहली चीज़ तो ये कि जब एडमिशन क्राइटेरिया एक है तो सबके लिए एक होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात ये है कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया बदला है पूरे यूनिवर्सिटी में, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत लाया जा रहा है, उसकी दिक्कतें हैं, वो दिक्कत उसका भी विरोध करते हैं। इसीलिए जो 2 मांगे रखी है हमने अपनी, डेप्रिवेशन पॉइंट का और यूनिशिप चलाने का, उससे जुड़ा हुआ है वो। कट ऑफ सिस्टम के माध्यम से भी उन्हीं छात्रों का दाखिला होता था जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आते थे, जिनके 98-99% मार्क्स आते थे, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से कट ऑफ निकाला जाता था। सरकारी स्कूल में तो एवरेज परसेंटेज 60 से 70 के बीच में रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो सरकारी स्कूल का बच्चा तो यहाँ कॉलेज में पहुँच ही नहीं पा रहा है, इक्का दुक्का पहुँच जा रहा है, संस्कृत ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स लेकर पढ़ रहा है, तो वो एक्सेप्शन, अपवाद होता है। यानी कि मेजोरिटी हिस्सा जो सरकारी स्कूल का बच्चा वो तो है ही नहीं रेगुलर कॉलेज में। तो ये कट ऑफ सिस्टम है, कट ऑफ सिस्टम भी उनको छाटता था। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आया है उसमें भी जो ज़्यादातर सरकारी स्कूल के बच्चे वही छटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग सेंटर में ज़्यादा पैसा कौन भर सकता है। पहले तो प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाई लेंगे, फिर आप एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए कोचिंग करेंगे, तो कोचिंग में कौन पैसा दे पाएगा? जाहिर सी बात है जो पैसे वाला होगा वो ज़्यादा दे पाएगा। तो इस स्थिति में भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी उन्हीं का दाखिला होना है जो पैसे वाले हैं, जो अभिजात वर्ग है, और इसमें भी गरीब छात्रों का तो कुछ दाखिला नहीं होने वाला। इसीलिए 20% रियायती अंक सरकारी स्कूल के छात्रों को दिया जाना चाहिए, ये मांग है हमारी। मेमोरेंडम देने गए थे, उन्होंने हमारी सारी डिमांडों को कहा है कि आपकी मांग सारी जायज़ है और हम बात करेंगे आगे इसको लेकर के। देखते हैं कब तक उनका जवाब आता है। तो अक्सर तो कहते हैं कि आपका काम करेंगे हम, देखते हैं अगर नहीं आया तो फिर हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बुनियादी मांग है, बहुत जायज़ मांग है। इसमें कोई फालतू का डिमांड इसमें नहीं किए हैं, जो पूरी हो सकती है वही मांग की गई है। इवनिंग कॉलेज चल सकता है, ये नॉर्थ कैंपस में एक भी कॉलेज इवनिंग कॉलेज शिफ्ट में नहीं चलता है, आप चलाइए। यहाँ क्या पूरा दिन अमीरों के बच्चे ही तमाम तरह की अय्याशी करेंगे, वो क्लास भी लेंगे, वो बैट बॉल भी खेलेंगे, वो हर चीज़ गेम खेलेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम करेंगे, सब चीज़ करेंगे।
स्विमिंग करेंगे और गरीबों के बच्चों को इंग्लिश क्लास भी नहीं दे सकते आप। जब तक सबको क्लास नहीं मिल जाती है, किसी को अय्याशी नहीं मिलनी चाहिए। सीधा ये हमारा मोटो है कि सबको पहले क्लास मिले, बाद में किसी के अय्याशी के बारे में सोचा जाएगा। जो अभी कट ऑफ क्राइटेरिया बनाया है कि जानबूझकर बनाया गया है, जिससे जो गांव देहात या गरीब तबके से लोग आते हैं तो वो आगे तक ना पहुंच पाए। बिल्कुल ये प्लान की तहत किया गया है। गरीब कहाँ जाएगा? मजदूर बनेगा। मजदूर क्या करेगा? तो मजदूर को मजदूर बनाए रखने की नीति है। संविधान सभा में जब बातें हो रही थी, उसके बाद इस तरह की भी बातें आई। ये किसी ने मांग उठाया कि राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं देते हैं आप लोग? राइट टू एजुकेशन तो 2009 में आया ना, फंडामेंटल राइट तो नहीं था हमारे संविधान में। उस दौरान ये जब बातें चल रही थी कि सबको पढ़ा देंगे, तो हमारा पैर कौन दबाएगा? मजदूरी कौन करेगा? ये जो अमीर उस वक्त संविधान सभा में बैठे थे और संविधान बना रहे थे, ये उनकी सोच थी कि अमीरों को खाली पढ़ाना है। तो ये वहां से चला आ रहा है। ये अभी हम जो देख रहे हैं अभी का नहीं है, ये संविधान सभा से, और जब से संविधान बना है वो वहीं से निकला हुआ है कि गरीबों को नहीं पढ़ाया हमने खाली अमीरों को पढ़ाना है। तो ये तो इनका मानसिकता है ना कि पढ़ गया गरीब तो मजदूरी कौन करेगा, रिक्शा कौन चलाएगा, इनका कूड़ा कौन उठाएगा, रोड कौन साफ करेगा, ये मानसिकता थी। तो ये इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई इसीलिए बहुत जरूरी बन जाती है क्योंकि वो तबका जिनकी मांगों को आजादी के बाद ठुकराया गया था, आज भी ठुकराया जाता रहा, और उसी तबके का जनरेशन आज तक इस बहाल स्थिति में, बदहाल स्थिति में रह रहा है। तो ये लड़ाई इसलिए जरूरी है और बहुत जरूरी लड़ाई है, जिसको लेकर के आगे हम लड़ते रहे।